ईरान युद्ध को लेकर अब अमेरिकी रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने जंग शुरू करने से पहले कई अहम आकलन गलत कर दिए। सबसे बड़ा सवाल ये कि जंग शुरू करने की योजना तो थी, लेकिन इसे खत्म कैसे किया जाएगा, इसकी साफ रणनीति नहीं थी। क्या ईरान पर हमला अमेरिका की भूल बन गया? क्या ईरान के खिलाफ इजराइल अमेरिका की जंग नासूर बन जाएगी? क्या ईरान की ताकत को भांपने में गलती कर बैठा ट्रंप प्रशासन? ईरान में 5 गलतियों में फंस गया इजराइल और अमेरिका। दुश्मन को कमजोर समझने की भूल अक्सर जंग के मैदान में भारी पड़ती है। अब यही सवाल ईरान युद्ध को लेकर उठने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने जंग की शुरुआत से पहले कई अहम रणनीतिक आकलन गलत कर दिए। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका और इजराइल को उम्मीद थी कि बड़े सैन्य हमलों के बाद ईरान या तो डर जाएगा या सीमित जवाब देगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। ईरान ने मिसाइल, ड्रोन और अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए कई मोर्चों पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। अब सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ये युद्ध अमेरिका के लिए लंबी रणनीतिक चुनौती तो नहीं बन गया है, क्योंकि तेल बाजार को लेकर भी अमेरिकी आकलन गलत साबित होता दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन और उनके सलाहकारों को लगा था कि युद्ध का असर ऊर्जा बाजार पर सीमित और अस्थायी रहेगा, लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, वैश्विक तेल बाजार में उथल-पुथल शुरू हो गई है। पश्चिम एशिया दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का अहम केंद्र है और ऐसे में युद्ध का सीधा असर कीमतों पर पड़ता है। माना जाता है कि अगर खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ता है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास, तो वैश्विक सप्लाई चेन पर बड़ा दबाव पड़ सकता है। यही वजह है कि अब सवाल ये उठने लगा है कि कहीं ये युद्ध सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक संकट का कारण तो नहीं बन जाएगा। अमेरिकी रणनीति की तीसरी बड़ी कमजोरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सामने आई है। रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी योजना में ये मान लिया गया था कि ईरान वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित करने जैसा कदम नहीं उठाएगा, लेकिन हालात कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। खाड़ी क्षेत्र में जहाजों को लेकर खतरे की चेतावनियां बढ़ गई और ईरान की तरफ से समुद्र में माइन बिछाने जैसे संकेत भी सामने आए हैं। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। ऐसे में अगर यहाँ संकट गहराता है तो इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर पड़ सकता है। यही वजह है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि इस पूरे युद्ध का सबसे संवेदनशील रणनीतिक मोर्चा बनता जा रहा है। अमेरिकी रणनीति की चौथी बड़ी गलती रेजिम चेंज को लेकर भी बताई जा रही है। दावा है कि ट्रंप प्रशासन को उम्मीद थी कि बड़े सैन्य हमलों के बाद ईरान की सत्ता तेजी से कमजोर पड़ जाएगी। आकलन ये था कि लगातार हमलों से तेहरान के सत्ता के ढांचे में दरार पड़ जाएगी और सरकार दबाव में आ जाएगी, लेकिन जमीनी हालात ने इस आकलन को गलत साबित कर दिया। ईरान की राजनीतिक और सैन्य संरचना उम्मीद से कहीं ज्यादा संगठित और मजबूत निकली। शासन तंत्र तुरंत डगमगाने के बजाय एक्टिव होकर जवाबी रणनीति बनाने में जुट गया। यही वजह है कि अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या युद्ध की शुरुआत में ईरान की आंतरिक ताकत और राजनीतिक स्थिरता को सही ढंग से नहीं समझा गया। लेकिन अमेरिका की गलतियों की कहानी यहीं तक नहीं थमती। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 5वीं गलती थी एग्जिट स्ट्रेटेजी, यानी जंग शुरू करने की रणनीति तो थी, लेकिन इसे खत्म करने का रास्ता साफ नहीं था। लेकिन इसे खत्म करने का साफ रास्ता तय नहीं था। अब यही सवाल अमेरिका के भीतर भी उठने लगे हैं कि अगर संघर्ष लंबा खिंचता है तो उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या होगा।